नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदिदेव हमारे परमेश्वर की लीला अनंत है। उनके सानिध्य में जाने वाला भक्त अद्वित शक्ति संपन्न प्राप्त कर लेता है। महान ऊंचा पर्वत का बोझ उठा रही हमारी ये भूमि माता और इस सारे भूमंडल को अपने सर पर उठाने वाले ये सरपराज जो हमेशा अपने सर पर भूमि का भार उठाकर रखते हैं, ऐसी परमेश्वर की ही कृपा से होता है। इनकी महानता महान भूमि सरपराज की, साथ ही साक्षात परम शिव को अपने कंधों में बैठाए हुए वो महान नंदीश्वर, उस नंदीश्वर की कथा सुनकर आप सभी लोग पुनीत हो जाइए। अतल वितल भूतल रसातल पाताल में उस नंदीश्वर के शक्ति से बड़ी कोई शक्ति और नहीं है। सब शांत स्वभाव, शांत समुद्र। दोनों जब पर्वत से टकराए तब प्रलय आया। उस भैरव के नेत्र से निकला तेज ज्वाला रूपी एक ही पल में राख कर देगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें वर दो श्रीधर मृत्यु बिना कटाल रुद्र नृत्य। नंदीश्वर युगे युगे, नंदीश्वर युगे युगे, नंदीश्वर युगे युगे, नंदीश्वर युगे युगे। दूर हो जाओ। परम पावन नंदीश्वर की महिमा की कथा को सुनना छोड़कर तुम लोग अपने ही संसार में खोए हुए हो। तुम्हारे जैसे लोगों को इस कैलाश में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम लोगों की इस गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता है। तुम दोनों भूलोक में जाकर के मानव रूप में जन्म लोगे और संतानहीन रहोगे, जिससे तुम्हारा अपमान होगा और निंदित होगे। गुरुदेव, गुरुदेव, भगवान के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे इस अपाचार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताइए गुरुदेव। पिताश्री, नंदीश्वर का कथा सुनना हमारे भाग्य का ही फल था पिताश्री, परंतु हम लोग वासना की तृप्ति में फंस गए। हमसे अनाचार हुआ। हम पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, हमें श्राप से मुक्त कीजिए। छे, दूर हो जाओ। अपवित्र लोगों का पैर भी हमारे पास तक नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ, उसे अनुभव करके उसे सिद्ध करना होगा। शांत हो जाइए गुरुदेव, हम पर करुणा कीजिए गुरुदेव। कामदेव के सम्मोहन में आकर हम ये अपाचार कर बैठे। दया करके श्राप से मुक्ति करवाइए गुरुदेव। हमारे इस अपराध के लिए हमें इतना कठोर दंड मत दीजिए गुरुदेव। दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। आप तो हमारे गुरुदेव हैं। यदि आप क्रोधित हो गए तो हमारी क्या गति होगी। दया कीजिए, दया करके हमारी रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। शांत हो जाइए गुरुजी। अपने पश्चाताप से ये लोग उसकी अनुभूति कर चुके हैं। आप इन्हें कोई मार्गदर्शन दिखाइए। कैलाश के अधिपति शिव ही मात्र इस श्राप का विमोचन करने में साध्य हैं। उस जगदीश्वर से विनती करके उनसे कृपा प्राप्त करो। क्या हुआ परमेश्वर, आपकी ऐसी दृष्टि का क्या अर्थ है? तुम नहीं जानती गिरजा? हर हर शंकर, जगत रक्षक, करुणाकर, भक्त रक्षक, हमें बचाइए प्रभु। हे देव, जगत के रक्षक, हे भोले शंकर, हमारे अपराध को क्षमा करके हमें बचाइए। ओहो, गंधर्व से आए हो? यहाँ कैसे? क्या हुआ? आप तो सब जानते हैं देव। एक क्षण के लिए मदमस्त होकर अपाचार में फंस गए। करुणा करके आप ही रक्षा कर सकते हैं हमारी। अत्याचार किया है तो दंड भुगतना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं ना पार्वती? और वैसे भी ऋषि मुनि का श्राप वो तो होके ही रहेगा। दंड तो भुगतना ही है, वो तो ठीक है,
परंतु आपकी शरण में आए हैं तो करुणा करना यही तो आपका कर्तव्य है ना स्वामी। ये भी सत्य है। अगर इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु अपमान हुआ है हमारे नंदी का। हमारे महानंदी की शक्ति तो आप लोग जानते ही होंगे। ये सत्य है देव, हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, परंतु आपके दर्शन होने से हम धन्य हो गए देव। हे शिव शंभु, हमें हमारे लोगों से दूर मत कीजिए जगत जननी। हमारी रक्षा करके अपने चरणों में सेवा का अवसर दीजिए। उठिए। ऋषि मुनि का दिया हुआ श्राप और मैं इस जगत का रक्षक हूं, लेकिन तुम्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा और फिर उसका पश्चाताप करके आप हमारे पास आए हो, इसलिए आप लोग भूलोक में जन्म लेकर मेरे भक्त बनकर रहेंगे। जब आपको संतान नहीं होगी तो आपका उद्धार करने के लिए मैं आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा और आपको श्राप से मुक्त करूंगा। मैं धन्य हो धन्य गया हो गए पिताश्री। स्वामी। नमो नमः। आप दोनों का मंगल नमो हो। नमः। नारायण नारायण। महादेव, गंधर्व लोगों को इतना कठोर दंड। नारद मुनि जी, लोक कल्याण के हित के लिए किसी को भी इस तरह का दंड देना अनिवार्य होता है। महादेव, आपकी लीला विनोद हम जैसे वैरागी कैसे जान पाएंगे देव? आपको तो सब ज्ञात है, सबके सूत्रधार तो आप ही हैं और आपके इच्छा अनुसार नाचने वाले पात्रधारी हम। नारायण नारायण। शंभु शंकर हर हर महादेव।